दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच रखा है। हम बात कर रहे हैं चीन की अर्थव्यवस्था और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की। चीन दुनिया के उन गिने चुने 16 देशों में शामिल है जिनकी जीडीपी 1 अरब 500 करोड़ डॉलर से अधिक है। यानी कि दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है। चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसीलिए उसकी हर चाल पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहती हैं। हाल ही में चीन ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर का एक विशाल राहत पैकेज जारी किया है। इस पैकेज की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस राहत पैकेज का उद्देश्य चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और उसे किसी बड़े संकट से बचाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह पहली बार है, तो बता दें कि कुछ ही महीने पहले चीन ने 400 अरब डॉलर का एक और पैकेज जारी किया था, जिससे सैकड़ों कंपनियों को कर्ज से राहत दी गई थी, ताकि वे आर्थिक तंगी के कारण बंद होने से बच सकें। लेकिन यह सवाल उठता है कि आखिर चीन को बार-बार इतनी बड़ी रकम क्यों लगानी पड़ रही है? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अमेरिका और उसके साथ आने वाले संभावित व्यापारिक झटके। 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले हैं। ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में चीन के साथ व्यापारिक संबंध काफी तनावपूर्ण रहे हैं। ट्रंप ने तब कई बार चीन पर भारी टैरिफ और टैक्स लगाए थे ताकि अमेरिकी बाजारों में चीनी सामान की बिक्री पर रोक लग सके और अमेरिकी उत्पादकों को फायदा हो। इस बार भी ट्रंप चीन के प्रति कड़े रुख के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप का मकसद है कि वो अमेरिकी जनता और कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम करें। लेकिन सरकार के लिए एक बड़े राजस्व की जरूरत भी होती है और ट्रंप ये राजस्व चीन से टैक्स लगाकर प्राप्त करना चाहते हैं। चीन हर साल अमेरिका में लगभग 600 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। ट्रंप का प्लान ये है कि इस एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाकर चीन से ज्यादा रकम वसूली जाए। इस नए टैक्स से चीनी कंपनियों पर भारी असर पड़ेगा और उनकी कमाई में कमी आएगी। चीन भी ये बात जानता है कि ट्रंप की इस योजना से उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। यही वजह है कि चीन पहले से ही अपनी कंपनियों को मजबूत करने में जुटा है ताकि वे इस व्यापारिक तनाव का सामना कर सकें। चीन ने इसीलिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर का राहत पैकेज जारी किया है, जिससे वो अपनी कंपनियों को भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिकी बाजारों पर काफी निर्भर है। जितना सामान चीन यूरोप, भारत और बाकी देशों को मिलाकर बेचता है, उससे कहीं ज्यादा अकेले अमेरिका में बेचता है। इसलिए अगर अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध खराब होते हैं, तो इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। चीन अपनी इस स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार अपनी टेक्नोलॉजी कंपनियों और अन्य उद्योगों में निवेश कर रहा है। चीन नहीं चाहता कि उसकी कंपनियां कमजोर पड़ें, क्योंकि इसका सीधा असर उसकी वैश्विक साख और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। चीन की कोशिश है कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, ताकि अगर अमेरिका के साथ व्यापारिक युद्ध होता है तो वो उसका डटकर सामना कर सके। चीन की ये तैयारी हमें कुछ वैसी ही लगती है जैसे कोई तूफान के आने से पहले अपने घर को मजबूत बना लेता है। चीन को पता है कि ट्रंप के वापस सत्ता में आते ही अमेरिकी बाजार में चीनी कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए चीन चाहता है कि उसकी कंपनियां इस तूफान को सहने के लिए तैयार रहें। चीन के लिए अमेरिकी बाजार के खोने का मतलब है उसकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट आना। तो दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ट्रंप और चीन के बीच ये व्यापारिक तनाव किस दिशा में जाता है। क्या चीन की ये तैयारी काम आएगी या फिर ट्रंप के नए फैसलों के सामने चीन की अर्थव्यवस्था को फिर से कोई बड़ा झटका लगेगा? दोनों देशों के बीच की इस खींचातानी का असर सिर्फ इन दोनों देशों पर नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर